हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। मैं अंजना जायसवाल, अंजना गुड्स लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से, और सिर्फ घर की चीज़ों से ही बनाना बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग दही बड़े ऐसे भी बनाते हैं कि ये डालो वो डालो, ये चटनी वगैरह वगैरह क्या क्या। मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और सिर्फ जो आप किचन में डेली यूज में जो सामान यूज करते हैं, बस वही चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मात्र 5 ही आपको सामान लगेगी। उड़द की दाल, काला नमक, जीरा और काली मिर्च और दही, बस 5 ही। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा। और हाँ, आप दही बड़े बनाने के लिए आपको तेल की ज़रूरत पड़ेगी, ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। ऑयल में आपको जो ऑयल अच्छा लगता हो वो आप यूज कर सकते हैं। मैं सरसों का तेल ही खाती हूँ, तो सरसों के तेल में ही बनाऊँगी। तो बस ये घर में यूज होने वाली ही सामानों से मैं आपको बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही स्वादिष्ट आपको दही बड़े बनाकर दिखाऊंगी। वो भी दही बड़े, बहुत सारे दही बड़े ऐसे होते हैं कि आप बनाओ फिर उसे फूलने के लिए रखो तब जाकर खाओ। मैं ऐसे दही बड़े आप लोगों को बनाऊंगी कि बनाओ और खाओ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, और मात्र 10 से 15 मिनट में आप उसे बनाकर खा सकते हैं। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आप मेरी इस रेसिपी को एंजॉय जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं उड़द की दाल ली हूँ ये, और इसे मैं कल ही रख दी थी फूलने के लिए, तो ये अच्छे ढंग से फूल गया है। अब मैं इसे पीस लूँगी। तो पहले मैं इसे ये फूल गया अच्छे ढंग से, तो मैं इसे पीस लूँगी। और सबसे पहले हम दही बड़े का मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। कढ़ाई रख देंगे गरम करने के लिए, और जब हमारा कढ़ाई गरम हो जाए तो उसमें हम जीरा भूनेंगे। और ये काली मिर्च है, इसे गोल मिर्च भी कहते हैं। ये काली मिर्च है और ये जीरा है, इन दोनों को हम भून लेंगे और भून कर अच्छे ढंग से पीस देंगे। तो ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। और प्लस हम काला नमक ले वाला, तो काला नमक और जीरा और काली मिर्च, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब हमारे कढ़ाई गर्म हो जाएंगे तो मैं इसे भून कर पीस दूँगी। और इन दोनों को पीसने के बाद ही मैं ये उड़द की दाल पीसूँगी, क्योंकि मैं मिक्सर धोकर अच्छे ढंग से सुखा दी थी। तो फिर मैं इसे पीस लूँगी। सूखा हुआ, इसमें पानी वानी का उसमें लाग नहीं होना चाहिए, पानी वानी नहीं होना चाहिए, ऐसे ही पीस लेना है। उसके बाद ही मैं उड़द की दाल पीसूँगी। और यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दी थी पहले से ही गर्म होने के लिए, और कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, और जीरा मैं अब भूनूंगी। तो जब ये जीरा भून जाएगा तो इसका एक सौंधापन का स्मेल आने लगता है, तो आपको पता चल जाएगा कि जीरा भून गया है। तो मैं यहाँ पे जीरा ज़्यादा ली हूँ, क्योंकि इसे भून कर मैं एक डब्बे में बंद करके रख दूँगी, और जब चाहे तब मैं यूज कर सकती हूँ। मैं हमेशा जीरा भून कर पीस कर डब्बे में रख देती हूँ। और ये जीरा भून चुका है, और इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो बस प्लेट में निकाल कर इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख रही हूँ, ताकि इसे मैं ऐसे ही मिक्सी में नहीं पीस सकती, नहीं तो मिक्सी जल जाएगा, इसलिए मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दी हूँ। अब यहाँ पे मैं भी काली मिर्च भून रही हूँ। तो फिर काली मिर्च भी मैं ज़्यादा ही ली हूँ, ताकि इसे भी मैं भून कर और डब्बा में भर कर रख सकूँ। और ऐसे सारे मसाले मेरे ख़त्म हो गए थे, तो अभी मैं इसे भी ज़्यादा ही भून रही हूँ। और ये भी भून चुके हैं, तो इसे मैं ठंडे कढ़ाई में कुछ देर तक छोड़ दी थी, तो ये ठंडा हो गया, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसे मिक्सर में ही डाल रही हूँ। और अब मैं इसे पीस लूँगी अच्छी तरह से, जब तक ये पूरा गूढ़ा ना हो जाए, पूरा ये महीन ना हो जाए। और इसे पीस कर मैं चाल लूँगी, ताकि इसका जितना भी दरदरा हो ऊपर का, जो नहीं पिसाया हो, वो अलग निकल जाए, और जो पूरा पाउडर है वो अलग हो जाए। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा निकल गया है, तो इसे मैं एक डब्बा में भर कर रख दे रही हूँ। यहाँ पर जो पिसा हुआ था काली मिर्च, तो उसे मैं एक डब्बा में भर कर रखी हूँ। और जो वहाँ पे मेरे निकले हुए हैं उसे भी मैं एक डब्बा में भर कर रख दूँ, ताकि चाय वाय बनाऊँगी या फिर काढ़ा वाढ़ा तो उसमें चल जाएंगे। तो इसे मैं अलग, और इसे मैं अलग डब्बे में भर कर रख दे रही हूँ। और फिर अब यहाँ पे जीरा हम भूनेंगे।
जीरा तो भून लिए हैं, जीरा को पीसेंगे और यहाँ पे हम जीरा पीस लिए हैं और इसे भी मैं चाल रही हूँ। और चाल कर जो बाकी के बचेंगे उसे मैं मसाले के डब्बे में रख दूँगी, मसाला भी यूज हो जाएगा और जो इसका पाउडर निकलेगा उसे मैं दही भल्ले में यूज करूँगी। तो यहाँ पे मैं ये सारे रख दे रही हूँ मसाले के डब्बे में और जो मेरा गुड़ा हुआ जो अच्छा सा पाउडर निकला है उसे मैं एक डब्बे में भर कर रख रही हूँ ताकि उसे दही भल्ले में मैं यूज कर सकूँ। तो यहाँ पे मेरे मसाले तैयार है। अब मुझे दाल पीसना है और फिर मैं दाल भी पीस लूँगी, दाल पीस कर रख दूँगी। तो यहाँ पे बस अभी पीसने वाला ही काम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं दाल पीस रही हूँ अब। तो ये मेरे मसाले के 2 डब्बे तैयार है और यहाँ पे मैं दाल अच्छी ढंग से धो ली थी पहले ही, धो कर अब मैं इसे पीस रही हूँ। तो इसे मैं 2 बार करके पीसूँगी क्योंकि एक बार में ये सारे नहीं पिसाएंगे। और मैं दाल पीस कर रख दी हूँ और मैं अब दही भी पीस ले रही हूँ साथ ही साथ। सारे पीसने वाले काम मैं एक ही साथ कर रही हूँ। तो दही को भी मैं पीस लूँगी मिक्सी में ही। मिक्सी में दही पीसूँगी तो पूरा अच्छी ढंग से देख सकते हैं आप कितना अच्छी ढंग से मेल्ट हो गई है। तो मैं एक बार ज़्यादा नहीं चलाई हूँ, बस 2 सेकेंड के लिए मैं मानिए तो इसे चलाई हूँ। और यहाँ पर अब मैं तेल रख रही हूँ गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो फिर जब तक मेरे तेल गर्म होंगे तब तक मैं यहाँ पे दही भल्ले बनाऊंगी। आप इसमें चाहे तो मीठा सोडा डाल सकते हैं, आपका मन अगर ना मन हो तो नहीं डालें। मैं यहाँ पे मीठा सोडा का यूज नहीं की हूँ। अगर आपका पहली बार बना रहे हो तो इसमें 1 चम्मच या फिर आधी चम्मच आप मीठा सोडा डाल सकते हैं, तो आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसे बहुत ज़्यादा फेंटना है। आप जितना ज़्यादा फेंटोगे, ये पकौड़ा हो दाल का या फिर कोई भी ऐसा चीज़ आप जितना फेंटोगे उतना ही फ्लफी, उतना ही हल्का बनता है। इसीलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा फेंट रही हूँ, बहुत ज़्यादा, ताकि इसका जो फूल कर ये बहुत ही ज़्यादा फूल कर और अच्छे ढंग से सॉफ्ट बने। तो इसलिए इसे यहाँ पे मैं बहुत फेंट रही हूँ। और यहाँ पे तो मैं कम ही दिखाई हूँ, ये बहुत ज़्यादा मैं फेंटी थी। तो इसे फेंट रही हूँ मैं, और फेंट कर मैं पानी में डालकर देख रही हूँ कि ये बने या नहीं बने। तभी से अगर ये ऊपर आ जाते तो आप समझ जाते कि ये फेंटा चुका, भी नहीं फेंटाया हुआ था। और यहाँ पे मैं बहुत देर तक फेंटी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे तेल गरम करने के लिए पहले ही रख दी थी और तेल मेरी गर्म हो गई थी। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दही भल्ले और ये बड़े बना कर मैं डाल रही हूँ। और ये एक साथ में मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे तो हैवी बनाने का, तो मैं इससे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सारा और इसके उलट पलट कर दोनों तरफ से मैं सेक लूँगी। और फिर इसे निकाल कर और मैं जो गमला में पानी रखी हूँ उसमें रख दूँगी फूलने के लिए। तो बस यहाँ पे बन रही है। खाने में आपको काफ़ी टेस्टी लगती है ये, और इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके मसाले पहले से रेडी हो, अगर आपके पास पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च हो तो आपको फिर टाइम नहीं लगेगा। दाल फूलने के लिए रखो और फेंटो और इसको बनाओ, पानी से में डालकर निकाल कर खा लो, बस इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यह मेरे जो पहले लगाई थी मैं, वो सारे बन गए हैं और मैं इसे निकाल रही हूँ। और निकालने के साथ साथ मैं इसे पानी में डाल दूँगी। तो ये बन गए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं ये। और अब मैं इसे पानी में डाल रही हूँ और डालकर मैं इसे तो कोई चीज़ से ढक दूँगी। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला था, जो थोड़े से बचे थे, उसे मैं सेकंड बार में लगा दूँगी, दूसरे बार में लगा दूँगी। और ये सारे मैं इसमें डालकर और इसके बाद इसे भी निकाल कर मैं पानी में डाल दूँगी। और इसके बाद आपको इसका दिखाऊँगी प्लेटिंग। तो फिर बस यहाँ पे बन रहा है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। इसमें कोई चटनी का कोई वगैरह कोई जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी मानो कुछ ज़्यादा खा लिए, होता है ना कि कभी कभी कुछ टेस्टी बना तो कुछ ज़्यादा खा लिए, उसके बाद पेट की दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपके पास दही भल्ले हैं, जो मैं बता रही हूँ, ये हाजमोला का भी काम करता है। आप 1 या 2 खा लोगे तो आपका मतलब होता है ना खाना को पचाना, तो ये खाने को पचाने को भी काम करता है अगर आप मेरे तरीक़ा से खाओगे तब। नहीं तो इसमें कौन सा चटनी वगैरह होता है वो सब डालकर खाओगे तो फिर ये कोई काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला भी बना ली हूँ और इसे भी मैं डाल दूँगी पानी में और डालकर थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, 5 से 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं करूँगी इसका प्लेटिंग। तो बस हो गया है। और मैं इसे देख सकते हैं आप, ये अभी कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितने बड़े बड़े भी हो गए। तो मैं इसमें से 2 निकाल रही हूँ। और पानी आप इसे निकाल कर दही में भी डाल सकते हैं, पानी में भी डाल सकते हैं। लेकिन पानी में डालने का ये फ़ायदा है कि आप जब चाहो तब खा सकते हो फ्रीज में रख कर। और दही में डालोगे तो आप एक ही दिन खा सकते हो, नहीं तो दूसरे दिन डालोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं पानी डब में डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रखी हूँ दही भल्ले 2, उसमें डाली हूँ दही। अब यहाँ पर मैं काली नमक डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं भुना हुआ जीरा डालूँगी ऊपर से। और उसके बाद मैं काली मिर्च डालूँगी पिसा हुआ।
तो यहाँ पे वही मैं जीरा डाल रही हूँ, और जीरा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं जीरा यहाँ पे ज़्यादा डाल रही हूँ। थोड़े से बस आधे चम्मच ही यहाँ पे काली मिर्च डालूँगी, काली मिर्च ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं। और एकदम थोड़ा सा, अगर आपके पास लाल मिर्च हो थोड़ा सा तो आप डाल सकते हैं, नहीं लाल मिर्च है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे पिसा हुआ मैं लाल मिर्च थोड़ा सा डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं। अगर मीठा चटनी भी आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो मत डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। और ऊपर से मैं हल्का दही डाल रही हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे ये। तो बस तैयार है मेरे दही भल्ले। और इसे दही बड़ा बोले तो आप, या चाहे दही भल्ले बोले तो, मगर ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो बस ये 10 से 15 मिनट में आप बनाकर आराम से खा सकते हैं। ये वाले दही भल्ले मैं अपने भांजा के लिए लेकर जा रही हूँ, क्योंकि वो सुबह ही मेरे पास कॉल किए थे। वो दिल्ली रहते हैं और कल ही आए हैं, और सुबह मेरे पास कॉल किए थे कि मामी जी अकेले अकेले बनाकर खुद ही खाती हैं। तो मैं आज वो आए हैं और मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ। तो देखते हैं फिर। ये लीजिए। मैजिक नहीं, ओनली ब्रेन। और खा मैं चारों हाथ से उनका कर लेता, सर जल्दी खत्म हो जाता। नो वे डूड, अगर तुम्हारे पास 2 हाथ होते ना तो तुम 2 हाथ से पेंसिल के साथ खेलते और बाकी 2 हाथ से कॉमिक्स। अच्छा बनाया। तो बोला ना सो जाओ डूड। और आप लोगों ने देखा कितना सिंपल तरीका से, कितने कम टाइम में, सिर्फ मसाला बनाने में। अगर आपके पास मसाले हैं पहले से तो आपको ज़्यादा टाइम लगने वाले नहीं है। मुझे मसाले बनाने में थोड़ा टाइम लगे, नहीं तो दही भल्ले बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो कितने सिंपल तरीके से और कितना जल्दी मैं दही बड़ा बनाकर तैयार कर दी, वो भी इतना टेस्टी। तो आप देख सकते हैं, मैं एक आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। देख सकते हैं आप कितने आसानी से ये फूट जा रहे हैं, कितने आसानी से। तो ये बहुत ही टेस्टी बने हैं और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो फिर आप लोग भी ये डिश चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसे मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, बाय।